चलो, आवाज आ रही है? अंजू, अनुराधा, चंपा, जन्ना, कमल, नीलू, ठीक है। चलो, हेडिंग डालेंगे पदबंध। हेडिंग डालेंगे पदबंध। पदबंध लिखेंगे परिभाषा, वाक्य का वह भाग, वाक्य का वह भाग जिसमें, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद, जिसमें एक से अधिक पद संबद्ध होकर, संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं, अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, तो पदबंध क्या है सर? देखो, पदबंध को तोड़ो, अर्थ क्या निकलता है समझना। ये तो परिभाषा आपने लिख लिया, परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसीलिए मैंने लिखा दिया है ना। पदबंध है क्या समझना। पदबंध दो शब्दों से मिलकर बनता है, पद और बंध, यानी पदों को बांधना। ठीक है, पदबंध असल में पदों का समूह है जो कि एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक ही शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं तब वहां पर किसका निर्माण होता है? पदबंध का निर्माण होता है। जैसे जैसे मान लो मैं लिखता हूं राम, राम वन गया, राम वन गया। ठीक, यहां पर राम वन गया, यहां पर किसी भी प्रकार के पदबंध यानी कोई भी प्रकार का पदबंध यहां पर नहीं बना है। ठीक, मान लो मैं यहां पर लिखता हूं मेरा भाई राम वन गया। अब ध्यान से देखना, अब यहां पर ये जो मेरा भाई जो पद है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है सर? राम के लिए, राम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। इस स्थिति में राम जो है ना ये बन जाएगा शीर्ष, राम क्या बन जाता है? शीर्ष। और बाकी का जो भाग है ना इसको कहा जाता है आश्रय, बाकी भाग क्या कहलाता है? आश्रय। ठीक है, अब इसी को आप वाक्य के अंग में भी देख सकते हो, जैसे इसको बोल देगा उद्देश्य, इसको बोल देगा उद्देश्य का विस्तार। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, समझने का तरीका अलग अलग है लेकिन अल्टीमेटली बात वही है। ठीक, इस भाग को कहा जाएगा क्या? शीर्ष। जिसके लिए बात कही जाती है ना वो होता है शीर्ष, और जिन शब्दों का प्रयोग उस पर उसको इंगित करने के लिए होता है उसको कहा जाता है क्या? आश्रय। ठीक है, तो पदबंध क्या है सर? आपने राम शब्द को इन पदों के माध्यम से क्या कर दिया सर? बांध दिया है। इसीलिए यहां पर मेरा भाई राम ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा? पदबंध बनेगा। क्लियर है बात? मेरा भाई राम यानी शीर्ष और शीर्ष के लिए कही गई जो बात है वो पूरा मिलकर के क्या बनता है? पदबंध बनता है। मान लो यहीं पर होता राम भयानक वन गया, राम भयानक वन गया। अब यहां पर देखोगे ध्यान से तो राम का विस्तार है क्या? नहीं। अब विस्तार हो गया सर किसका? वन का। किस शब्द के द्वारा? भयानक शब्द के द्वारा। तो यहां पर पदबंध बनेगा भयानक वन। पदबंध क्या बनेगा? भयानक वन। और चूंकि वन शब्द का विस्तार है इसीलिए शीर्ष में कौन आ गया? वन शब्द, ये शीर्ष हो गया सर। और आश्रय कौन हो गया? भयानक शब्द हो गया। समझ आई बात? तो यहां पर पदबंध कौन है? भयानक वन। ये पूरा मिलकर के क्या बनेगा? पदबंध। यानी जब दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर किसी
एक शब्द के लिए काम करने लगते हैं, एक पद के लिए काम करने लगते हैं, तब वहां पर पदबंधों का निर्माण होता है। क्लियर है? पदबंधों का निर्माण कैसे होता है? जब दो या दो से अधिक पद एक पद के लिए काम करते हैं। अब यदि हम बात करें पदबंधों के प्रकार की, तो पदबंधों के या पदबंध के 5 भेद होते हैं। और ये पदबंध किस आधार पर बांटे जाते हैं समझिएगा। ये इस आधार पर बांटे जाते हैं कि भाई ये जो शीर्ष वाला भाग है ये क्या है। ये शीर्ष वाला भाग यदि संज्ञा है तो उसको कहा जाएगा संज्ञा पदबंध। यदि ये शीर्ष वाला भाग सर्वनाम है तो उसको कहा जाएगा सर्वनामिक पदबंध या सर्वनाम पदबंध। यदि ये शीर्ष वाला भाग विशेषण है तो इसको कहा जाएगा विशेषण पदबंध। यदि ये क्रिया है तो क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध। तो 5 प्रकार के पदबंध होते हैं और निकालना क्या होता है हमको? ये शीर्ष वाला भाग। हमको ये डिसाइड करना है कि ये शीर्ष वाला भाग क्या है। क्लियर है बात? ये शीर्ष वाला भाग क्या है ये हमको डिसाइड करना है। चलो, तो पदबंध के 5 भेद हैं। पहला कहलाता है इसमें संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध कहने का मतलब क्या है सर? संज्ञा पदबंध कौन होगा? जिसमें शीर्ष क्या होगा? संज्ञा होगी। शीर्ष वाला भाग क्या होगा? संज्ञा। यानी संज्ञा पद का ही विस्तार हमको पीछे आश्रय के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है? इसी प्रकार दूसरा भाग कहलाता है आपका सर्वनाम पदबंध। और सर्वनाम पदबंध के अंतर्गत किसका विस्तार देखने को मिलेगा सर? सर्वनाम का पदबंध, सर्वनाम का विस्तार हमको देखने को मिलता है। तीसरा जो है इसको कहा जाता है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध जो है, विशेषण पदबंध जो है, इसमें अंतिम जो पद होगा वो क्या होगा? शीर्ष वाला भाग क्या होगा? विशेषण होगा। इसी प्रकार चौथा होता है क्रिया पदबंध। चौथा होता है क्रिया पदबंध और पांचवा होता है इसमें क्रिया विशेषण पदबंध। शीर्ष के विस्तार के आधार पर ही ये बांटा गया है, ध्यान रखना। क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है? संज्ञा पदबंध कैसे होगा सर? जैसे इसी उदाहरण को आप ध्यान से देखिए, इसी उदाहरण को ध्यान से देखिए। मेरा भाई राम वन गया। अब यहां पर राम शब्द शीर्ष है। राम शब्द क्या है? शीर्ष है। अब यहां पर अंतिम शब्द चूंकि संज्ञा है, संज्ञा है ना, इसीलिए ये जो पूरा पदबंध है ये कहलाने लगेगा संज्ञा पदबंध। ठीक है? क्या कहलाने लगेगा? संज्ञा पदबंध कहलाने लगेगा। अगर यही सर्वनाम होता तो सर्वनाम पदबंध होता, यही विशेषण होता तो विशेषण पदबंध, यदि ये क्रिया होती तो क्रिया पदबंध, और क्रिया विशेषण होता तो क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता। शीर्ष क्या है इस पर निर्भर करता है कि पदबंध का प्रकार क्या होगा। शीर्ष क्या शब्द है? शीर्ष यदि संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध बनेगा, या अन्य प्रकार है तो अन्य पदबंध बनेगा। क्लियर है? ठीक। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं सर? देखो, यहां से क्वेश्चन जो है ना ये 2 टाइप का बनता है। एक तो आपको पूछेगा डायरेक्ट, पहला पैटर्न, कि निम्नलिखित वाक्य में पदबंध का प्रकार है। पदबंध का प्रकार है। अब आपको यहां पर ना एक वाक्य दे देगा, जैसे बोल देगा यहां पर कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति या भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अमेरिका गए हैं। ठीक है? ये पहला पैटर्न। दूसरा पैटर्न आपको क्या बोलेगा? दूसरे पैटर्न में आपको पूरा सेंटेंस देगा। ठीक है? जैसे मान लो पूछ लिया आपको, निम्नलिखित वाक्यांश में पदबंध का प्रकार है।
निम्नलिखित वाक्यांश में पदबंध का प्रकार है। अब यहां पर आपको वाक्य देगा, कैसे वाक्य देगा सर? जैसे आपको दे देगा कि मेरी तरह दिखने वाला वह मेरा भाई है। अब वो क्या करेगा, इतने को ना अंडरलाइन कर देगा, इतने को अंडरलाइन कर देगा और पूछेगा कि इस वाक्यांश में कौन सा पदबंध है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, इस प्रकार का प्रश्न तो बहुत आसान है ना। कैसे पता है सर? अंतिम शब्द को देखना, अंतिम शब्द यदि संज्ञा है तो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा पदबंध, क्योंकि उसी के आधार पर तो वही तो शीर्ष होगा ना। देखो ध्यान से देखो, मेरी तरह दिखने वाला वह, ये जो वह शब्द है इसी का तो विस्तार है ये। अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो वह मेरा भाई है, इससे भी तो काम चल सकता है, चल सकता है ना। लेकिन आपने ऐसा ना बोल करके क्या बोला, मेरी तरह दिखने वाला वह, यानी वह शब्द का ही विस्तार ये है। तो शीर्ष कौन है सर? वह शब्द है, और बाकी का जो भाग है ये तो आश्रय भाग है ना, ये तो आश्रय भाग है, आश्रय भाग है। आश्रय भाग के आधार पर निर्धारित नहीं होगा, निर्धारित किसके आधार पर होता है? शीर्ष के आधार पर। अब शीर्ष वाला भाग क्या है सर? सर्वनाम है, तो यहां पर पदबंध का प्रकार कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध यहां पर बनेगा। क्लियर है बात? ठीक। अब मान लो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित वाक्य में पदबंध का प्रकार है। अब यहां पर किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन या ये बोला जाए किसी भी प्रकार का जो अंडरलाइन करने वाला काम है या बोल्ड करने वाला काम है वो आपको नहीं दिखेगा। यहां पर आपको एक सिंपली वाक्य लिखा हुआ दिखेगा। अब इसमें आपको पहचानना है कि भाई किस शब्द को विस्तारित किया गया है। यहां पर अगर मैं केवल ये बोलता राष्ट्रपति अमेरिका गए हैं तो भी तो सही था सर, तो भी तो सही था। आपने राष्ट्रपति शब्द के प्रारंभ में ये जो जोड़ा है भारत के, ये पूरा भाग क्या है सर? राष्ट्रपति का विस्तार है। तो यहां पर शीर्ष कौन है सर? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति शब्द चूंकि संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा, तो यहां पर भी विशेष, यहां पर भी पदबंध का प्रकार कौन सा हो गया सर? यहां पर संज्ञा पदबंध हो गया। क्लियर है? और किसी शब्द का विस्तार दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है सर। तो यहां पर ये जो राष्ट्रपति शब्द है इसको विस्तारित किया गया है, और राष्ट्रपति शब्द को विस्तारित किया गया है तो आश्रय भाग बन जाएगा, शीर्ष भाग बन जाएगा। आश्रय भाग ये और शीर्ष भाग ये। शीर्ष भाग चूंकि राष्ट्रपति है, संज्ञा पद है, इसीलिए यहां पर पदबंध का प्रकार कौन सा बनेगा? संज्ञा पदबंध बनेगा। क्लियर है? यहां से क्लियर है ना? समझ आ गई बात? चलो, 5 प्रकार के हैं और इसके आधार पर कुछ कुछ उदाहरण आपको लिखा देता हूं, आप वहां से पहचान लेना है ना। संज्ञा पदबंध, जैसे जैसे मान लो लिखा है उदाहरण कि सेना के नायक ने सीटी बजाई, सेना के नायक ने सीटी बजाई। क्या बताना है सीमा? पूरा फिर से, ये मत बोलना समझ नहीं आया सर, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने सरल शब्द में समझाया हूं ना आपको पदबंध। ठीक है, बहुत रायता फैला है मार्केट में पदबंध के नाम पे। मुझे ना किसी ने दिखाया, सर पदबंध में ये अलग बोल रहे हैं सर। एक स्टूडेंट आया, बोलता सर पदबंध में ये अलग बोल रहे हैं सर, ये अलग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर उसको रीजन बताया, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा। मार्केट में अगर देखने जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें जो है ना हिंदी के संबंध में फैली हुई है। ठीक है, नोट्स पे भरोसा रखना और जैसा पढ़ रहे हो ना वैसा क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है। हम्म हम्म। अभी बताऊं, अभी बताया हूं उसको फिर से बताऊं। ठीक, देखो ध्यान से, असल में पदबंध है क्या, आप लेट से ज्वाइन क्यों करके समझ नहीं आया। ठीक है, हाँ देखो पदबंध है क्या। पदबंध का मतलब होता है पदों को बांधना। ठीक है, पदों को बांधा जाए जिससे। अब पदों को बांधा कैसे जाएगा सर? हमको जरूरत पड़ेगी एक गांठ की और एक रस्सी की। पड़ती है जरूरत? हमको किसकी जरूरत पड़ती है बांधने के लिए सर?
एक तो गांठ की जरूरत पड़ेगी और एक रस्सी की। ये जो गांठ है इसी का विस्तार तो ये रस्सी है ना, गांठ का विस्तार ही तो रस्सी है। वैसे ही जब भी आप पदबंध की बात करेंगे ना, तो पदबंध में आपको देखने को मिलेगा एक शीर्ष। क्या देखने को मिलेगा? शीर्ष। और बाकी का जो भाग होगा ना, ये इसी का विस्तार होगा, जिसको आप कहते हैं आश्रय। ये शीर्ष है। और ये जो शीर्ष है, ये जिस प्रकार के शब्द के अंतर्गत आता है, इस पूरे पदबंध का नामकरण इसी शीर्ष के आधार पर होता है। जैसे मान लो अगर शीर्ष कोई संज्ञा पद है, ये संज्ञा पद है, तो इस स्थिति में ये पूरा पदबंध जो है ये क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। यदि शीर्ष सर्वनाम है तो उस स्थिति में क्या होगा सर? ये पूरा पद कहलाएगा सर्वनाम पदबंध। यदि क्रिया है तो क्रिया पदबंध, विशेषण है तो विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण पदबंध। उस शीर्ष के शब्द रूप के आधार पर निर्भर होता है कि ये पूरा पदबंध किस प्रकार का होगा। यहां तक तो क्लियर है आपको? ठीक। जैसे यहां पर उदाहरण हमने देखा कि मेरा भाई राम वन गया। अब मैं यहां पर कहता हूं मेरा भाई राम वन गया। अब इस राम शब्द को ध्यान से यदि देखेंगे तो राम शब्द तो मूल शब्द है यहां पे, इसी को आपने विस्तारित कर दिया है किस रूप में? मेरा भाई लिख करके, ये लिख करके आपने विस्तारित कर दिया है राम शब्द को। तो यहां पर बात पूरी कही किसके लिए जा रही है? राम के लिए। तो राम शब्द हो गया आपका शीर्ष, और बाकी का जो भाग जो कि आपने राम के संबंध में कही है, वो बाकी का भाग कहलाएगा आश्रय, या इसी को विस्तार बोल देते हैं। ध्यान रखना, इसी को आप क्या बोल देते हो? विस्तार बोल देते हो। ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं पर उद्देश्य, उद्देश्य का विस्तार, विधेय, विधेय का विस्तार, ऐसे भाग लिखा होता है, वही चीज है। ठीक है। क्योंकि उद्देश्य के अंतर्गत कौन आता है? कर्ता, और कर्ता के लिए कही गई बात, ये उद्देश्य होता है। पढ़े हो आप? कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात को मिलकर क्या बनता है? उद्देश्य बनता है। तो कर्ता, कर्ता और उसका विस्तार, ये या तो संज्ञा पदबंध हो सकता है या तो सर्वनाम पदबंध हो सकता है। समझ गए बात? क्योंकि कर्ता कौन हो सकता है सर? या तो संज्ञा या तो सर्वनाम, यही हो सकता है ना। ठीक है। तो ऐसे टिपिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। चल, तो मेरा भाई राम वन गया, इस वाक्य में राम शब्द जो है ये शीर्ष है, क्योंकि राम को विस्तारित किया गया है मेरा भाई बोलकर। तो और चूंकि राम शब्द संज्ञा है, इसीलिए यहां पर ये जो पूरा बंध है, ये पूरा पद बंध है, ये मिलकर के क्या कहलाएगा? संज्ञा पदबंध, क्योंकि संज्ञा को बांधा जा रहा है पदों के माध्यम से। ठीक है। जैसे यहां पर आप देखिए, राम भयानक वन गया, तो भयानक वन, वन शब्द शीर्ष है, क्योंकि भयानक शब्द किसके लिए कहा जा रहा है सर? वन के लिए। तो यहां पर वन शब्द जो है ये शीर्ष है और इसका विस्तार है भयानक, है कि नहीं? भयानक शब्द क्या है? विस्तार है। तो यहां पर वन शब्द चूंकि संज्ञा है, इसीलिए पदबंध का प्रकार हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है। अब मान लो यहीं पर होता ऐसा, ऐसा जैसे मैं बोलूं कि वह, या हाँ चलो, वह मदमाते हिरण के समान सुंदर है। ठीक है। कहा होगे भाई? मदमाते नहीं सुने हो शब्द? नहीं सुने हो? मद जानता, माते घरों जानत हो गए। चल, अब यहां पे ध्यान से देखिए, वह मदमाते हिरण के समान सुंदर है। यहां पर मैं अगर ऐसा कहूं वह सुंदर है, तो भी तो काम चल जाएगा सर, चल जाएगा ना। आपने सुंदर शब्द को विस्तारित कर दिया किसके माध्यम से? मदमाते हिरण के समान लिख करके। अब यहाँ पे शीर्ष पद कौन है? सुंदर पद है सर। सुंदर शब्द क्या है? शीर्ष है। और सुंदर शब्द क्या है सर? सुंदर शब्द क्या होता है? शब्द पहचानना तो मेरे ख्याल से अब आ गया होगा यार। नहीं आता मत बोलना सर, कैसे पहचानेंगे सर, ऐसा मत बोलना। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है।
विशेषण है, और चूंकि विशेषण पद का विस्तार यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए ये क्या होगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा। क्लियर है? नहीं, वह कैसे आएगा मैडम, वह तो करता है, उद्देश्य है वो, वह कैसे आएगा मैडम? आप केवल लोगे किसको, सुंदर शब्द को देखो ना, सुंदर को कितना विस्तारित किया गया है। वह शब्द क्या सुंदर को इंगित कर रहा है क्या? नहीं ना, नहीं कर रहा है ना। तो ठीक है, वह शब्द जो है ये करता है, अलग है। मदमाते हिरण के समान सुंदर, सुंदर शब्द को आप विस्तारित ऐसा किए हो। ठीक है, हाँ। वह बीच में आ जाता तो फिर क्या, तो वहां हो जाता है क्या? नहीं, नहीं, तो फिर वहां पे लाइन खींचाता, फिर वैसे क्वेश्चन में फिर लाइन खींच के देता है आपको। ठीक है, अगर वैसे क्वेश्चन में लाइन खींचा तो भी आप देखो, वह शब्द जो है ये शीर्ष पर आ ही नहीं सकता है, देख लो आप। हाँ, अगर ऐसा होता, सही बोल रहे हो, मदमाते हिरण के समान वह, अगर ये वह शब्द यहां रहता तो इस स्थिति में ये विस्तार माना जाता किसका, वह का विस्तार माना जाता है नहीं, उस स्थिति में विस्तार किसका माना जाता, वह का माना जाता। ठीक है, और वह शब्द चूंकि सर्वनाम है तो सर्वनाम पदबंध बन जाता वहां। ठीक है, चलो लिखो और बताना, वाक्य लिखो। बम से घायल व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। बम से घायल व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। किस प्रकार का पदबंध है इसको डिसाइड करना, अब मुंह से नहीं बनाना है ना। ठीक है, पहले आराम से सोचो फिर बनाना। हो गया, उदाहरण लिख लिए। चलो दूसरा लिखो। तकदीर का मारा वह, तकदीर का मारा वह आश्रय ढूंढ रहा है। तकदीर का मारा वह आश्रय ढूंढ रहा है। हो गया, लिख लिए। तीसरा लिखो। शेर के समान बलशाली, शेर के समान बलशाली रावण ने कैलाश उठा लिया। कैलाश उठा लिया। ठीक है, हो गया। अगला, वह पलटकर भागने लगा। वह पलटकर भागने लगा। हो गया। वह सदैव गीत गुनगुनाता रहता था। वह सदैव गीत गुनगुनाता रहता था। कौन सा क्वेश्चन जिसमें, पहला क्वेश्चन क्या था यार, पहला क्वेश्चन है, हाँ, बम से घायल व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए। ठीक है, लिख लिए। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखो। वह पहले से बहुत तेज भागने लगा। वह पहले से बहुत तेज भागने लगा। मैं तुम्हारे घर से होकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे घर से होकर जाऊंगा। चलो अब मुंह से नहीं बनाना है ना, कोशिश करो और बनाओ, प्रकार खोजने की कोशिश करो, है ना। कोई ऑप्शन नहीं है, ये 4 ऑप्शन है, चलो इसमें से कोई भी 4 मान लेना। ठीक है, हाँ, और उसके हिसाब से डिसाइड करना। अपने को ये देखना है कि किस शब्द का विस्तार किया गया है, किस शब्द को विस्तारित किया गया है। हो गया सरोज, ठीक। बाकी लोगों का, किसका किसका नहीं हुआ है?
सबका हो गया? नहीं हुआ? चलो बनाओ। चलो बताओ सर, पहला क्वेश्चन क्या है? त्याग दिए। अच्छा, प्राण शब्द का विस्तार है। शीर्ष क्या है? प्राण। व्यक्ति है वहां पे। प्राण शब्द का कैसे विस्तार है बताना तो। व्यक्ति का विस्तार है ना? बम से घायल व्यक्ति, ये है ना? ठीक है। अगर मैं ये कहता व्यक्ति ने प्राण त्याग दिए तो भी सही था, लेकिन मैंने व्यक्ति शब्द को विस्तारित किया। मैंने कहा बम से घायल व्यक्ति ने प्राण त्यागे, है कि नहीं? इस स्थिति में व्यक्ति शब्द का विस्तार हुआ। अब व्यक्ति शब्द क्या है सर? संज्ञा है, और संज्ञा है इसीलिए संज्ञा पदबंध का निर्माण हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा। अरे क्वेश्चन क्या है बताओगे? तकदीर का मारा वह आश्रय ढूंढ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो वह आश्रय ढूंढ रहा है, ये कहना भी तो सही है, कोई गलत नहीं है। वह आश्रय ढूंढ रहा है, लेकिन आपने वह शब्द को विस्तारित कर दिया, तकदीर का मारा वह। अब तकदीर का मारा वह बोल रहे हो तो अंतिम शब्द यानी शीर्ष क्या आ रहा है आपका? वह। और वह शब्द चूंकि सर्वनाम है तो यहाँ पर पदबंध बनेगा, सर्वनाम पदबंध। क्लियर है? तीसरा, अब यहाँ पे दो पदबंध बन सकते हैं, है ना? एक पदबंध में शीर्ष बनेगा रावण, और एक पदबंध में बलशाली। बन सकते हैं दो पदबंध। ठीक है। यदि मैं रावण शब्द को शीर्ष मानता हूं तो इस स्थिति में संज्ञा पद बंद होगा, और यदि मैं बलशाली शब्द को मानता हूं तो विशेषण पदबंध का निर्माण होगा। इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब ये कि अगर वहां पर विशेषण पदबंध ऑप्शन में रहेगा तो संज्ञा नहीं रहेगा, और संज्ञा रहेगा तो विशेषण नहीं रहेगा। समझे बात को? हाँ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ध्यान रखना। आप ये देखो कि किस शब्द को कहां तक विस्तारित किया गया है। जैसे एक विस्तार उसका देखोगे आप, सीधा लिखा हुआ है रावण ने कैलाश उठा लिया। दूसरा ये हो सकता है बलशाली रावण ने कैलाश उठा लिया। अगर मैं बलशाली रावण बोलूंगा तो वहां संज्ञा पदबंध है, क्योंकि रावण शब्द को विस्तारित किया गया है कि नहीं? दूसरा ये हो सकता है कि क्या लिखा है, शेर के समान बलवान ने कैलाश उठा लिया, रावण पद दिया ही ना हो तो भी तो काम चल रहा है कि नहीं? तो भी तो वहां पे वाक्य रचना हो सकती है ना, शेर के समान बलवान ने कैलाश उठा लिया। अब इस स्थिति में शीर्ष में आ जाएगा बलवान, और शीर्ष में बलवान आएगा, बलवान शब्द सर विशेषण है तो वहां पदबंध बन जाएगा, विशेषण पदबंध। क्लियर है? हाँ। अब ये मत पूछना कि सर दोनों रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है। हाँ, उस स्थिति में विशेषण प्रमुख में आ जाएगा। ठीक है, विशेषण प्रमुख में आ जाएगा, विशेषण का विस्तार माना जाएगा उसको। चलो अगला। मैं ऐसा बोलूं कि वह भागने लगा तो भी तो सही है, लेकिन मैंने शब्द प्रयोग किया बीच में, क्या? पलट कर। और पलट कर शब्द किसका विस्तार है? भागने लगा का, है ना? मतलब पलट कर शब्द जो है ये जुड़ गया भागने लगा से, तब निर्माण हुआ है क्रियापद बंध का। ठीक है, क्रियापद बंध का, ये क्रियापद बंध है सर। अगला, वह वह सदैव गीत गुनगुनाता रहता था, है ना? गीत गुनगुनाना, गुनगुनाना क्रिया है, गीत गुनगुनाना विस्तार, है ना? गीत गुनगुनाना विस्तार, मतलब यहाँ पे भी क्रियापद बंध है। ठीक है, किसके साथ? सदैव पद तो अकेले है ना मैडम, दो पद होना बहुत जरूरी है। पदबंधों की खासियत दो पद होना जरूरी है, कम से कम दो पद। जैसे यहाँ पर भी पहला उदाहरण मैंने बताया ना, भयानक वन। अगर वैसा बोलोगे तो राम वन गए तो
सर वन तो सर संज्ञा पद बन ले लेंगे क्या? नहीं, कम से कम एक विस्तारित पद होना चाहिए उसमें। तो भयानक को आपने इसके विस्तार के रूप में लिया, यहाँ पर मेरा भाई को आपने इसके विस्तार के रूप में लिया। एक पद कम से कम या एक शब्द जो है उसके विस्तार में प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो सदैव शब्द का और विस्तार दिख रहा है क्या अपने को? नहीं ना, तो सदैव शब्द का विस्तार नहीं है तो क्रिया विशेषण पदबंध तो बन ही नहीं सकता है वहां। ठीक है, हाँ अगला, वह पहले से, समझ गए क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है ना। मैं बोलूं वह तेज भागने लगा तो भी सही है। ये जो पहले से बहुत तेज इतना लिखा हुआ है वो क्या है सर? क्रिया विशेषण का विस्तार है नहीं। हाँ अगला, मैं तुम्हारे घर से होकर जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, सही है। ये जाऊंगा का विस्तार ही तो है सर, ऐसा है क्या? किसका विस्तार है? मैं तुम्हारे घर से होकर जाऊंगा, किसका विस्तार है? जाऊंगा का विस्तार है, घर से का विस्तार है। ठीक है, हाँ घर से होकर इसका विस्तार है तुम्हारे। ठीक है, तो यहां पर भी क्रिया विशेषण पदबंध है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है वहां पर। चलो अगला, और लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। वह खुशी से उछलते हुए आया, वह खुशी से उछलते हुए आया, 4 नंबर को। अरे आठवां कौन सा था? अभी जो बताया वो वाला? अरे वो तो क्रिया विशेषण पदबंध है ना नीलू। 4 नंबर को एक बार, 4 नंबर क्या था भाई? चौथा, हाँ देखो वह भागने लगा बोल सकते हैं हम लोग। 7वां प्रिया, वह भागने लगा भी तो बोल सकते हो ना। ये जो पलटकर शब्द आपने प्रयोग किया है ये क्रिया का विस्तार हो गया। ठीक है, और क्रिया का विस्तार करने के लिए आपने एक शब्द जोड़ा है, मतलब जाहिर सी बात है शीर्ष और आश्रय वाला कॉन्सेप्ट वहां पे आ जाता है। और शीर्ष है क्रिया, शीर्ष है क्रिया, इसीलिए वहां पे क्रिया। ठीक है सर, वह तो संज्ञा, वह तो संज्ञा मतलब, अरे तो वह शब्द से क्या करना है अपने को? वह का विस्तार थोड़ी हुआ है माता। मैं जब बोल रहा हूं ध्यान से देखो, मैंने कहा वह पलटकर भागने लगा, वह पलटकर भागने लगा। अब इसको ध्यान से देखोगे तो वह शब्द तो करता है ना। इसका विस्तार कहाँ हुआ है बताओ तो? नहीं हुआ है ना। अगर मैं ऐसा लिखता कि तुम्हारी तरह दिखने वाला वह, तब होता वह कर विस्तार, है ना। अगर मैं ऐसा बोलता कि तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला वह, तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला वह पलटकर भागने लगा, अब वह शब्द का विस्तार हुआ है कि नहीं? अगर मैं कहूं पलटकर भागने लगा, वह पलटकर भागने लगा, अब केवल क्वेश्चन को देखो, इसको छोड़ो है ना ये वाले भाग को। अब इतने भाग को यदि आप देखोगे तो वह भागने लगा, ये भी तो सही कथन बैठ रहा है, वह भागने लगा। यानी ये जो पलटकर शब्द आपने जोड़ा है ना, ये भागने का विस्तार है। और भागने शब्द क्या है सर? भागना शब्द क्रिया है। इसलिए यहां पर जो पदबंध बना है, जो पदबंध बना है ये किस प्रकार का है? क्रिया पदबंध है। जिस शब्द का विस्तार हुआ है ना उसको देखना होता है हमको सरोज। ठीक है, पदबंधों की विशेषताएं लिखो पहले, नहीं तो फिर दिमाग में ना घूमते रहेगा। पहला, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं, पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं।
दूसरा, पदबंध परस्पर संबद्ध होकर, पदबंध परस्पर परस्पर संबद्ध होकर, संबद्ध होकर, या जुड़कर लिख लो ना यार, संबद्ध होकर एक इकाई का निर्माण करते हैं, एक इकाई का निर्माण करते हैं। ठीक है। तीसरा, पदबंध वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं। पदबंध वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य नहीं, और न ही उपवाक्य। ये स्वयं में उपवाक्य भी नहीं होते, ध्यान रखना। ठीक है। पदबंध जो होते हैं ये उपवाक्य भी नहीं होते, अलग होता है। उपवाक्य का कॉन्सेप्ट कहां आता है? जहां पे मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य होते हैं, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़े होते हैं जहां, है कि नहीं। पदबंध स्वयं में वाक्य या उपवाक्य नहीं होते हैं, ये वाक्यांश होते हैं, वाक्य का भाग होते हैं केवल। हाँ, पदबंध वाक्यांश होते हैं, पूर्ण वाक्य या उपवाक्य नहीं। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता देखो, पदबंधों की सबसे पहली विशेषता ये होती है कि एक पद होगा और उसका विस्तार होगा, यानी कम से कम दो पदों का होना आवश्यक है, कम से कम दो पद। एक पद होगा और उसका विस्तार होगा। ठीक है। जैसे यहां पर देखो, वह शब्द का विस्तार दिख रहा है क्या? नहीं सर। लेकिन जब मैं वह शब्द के सामने जोड़ देता हूं, तुम्हारे मोहल्ले में रहने वाला वह, है ना, तो यहां पर वह शब्द का विस्तार इस रूप में हमको दिखाई देने लगता है, और शीर्ष इसका चूंकि वह है, इसीलिए यहां पर सर्वनाम पदबंध बन जाता है। ठीक है। हाँ, यहां पर देखो, पलटकर भागना, भागना अपने आप में क्रिया है। पलटकर जो शब्द है ये किसको इंगित कर रहा है सर? भागने को इंगित कर रहा है, भागना क्रिया को इंगित कर रहा है। इसीलिए शीर्ष कौन बन जाएगा? भागना, और भागना क्रिया है, इसीलिए पदबंध का प्रकार बन जाएगा क्रिया पदबंध। क्लियर है यहां तक? ठीक है। इसी प्रकार और उदाहरण आपने देखे, वह मदमाते हिरण के समान सुंदर, सुंदर शब्द है यहां पर, और सुंदर शब्द का विस्तार हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। और चूंकि सुंदर शब्द का विस्तार है, सुंदर शब्द स्वयं में विशेषण है, इसीलिए पदबंध का प्रकार हो जाएगा विशेषण पदबंध। तो जो शब्द मुख्य होगा, जो शीर्ष होगा, उसी का विस्तार देखा जाएगा, और जो नामकरण है पदबंध का, वो उस शीर्ष शब्द के नाम पर रखा जाता है। ध्यान रखना। इससे सरल कॉन्सेप्ट आपको और क्या बताऊं यार मैं, इससे सरल कॉन्सेप्ट और कोई नहीं हो सकता भाई। पदबंध के जो प्रकार हैं, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन ना यहां से डायरेक्ट बनेंगे, डायरेक्ट। हमको केवल ये देखना है कि किस शब्द को विस्तारित किया गया, किस शब्द को, समझ गए बात? किस शब्द को विस्तारित किया है, केवल इस बात पर फोकस रखना पदबंध के क्वेश्चन बनाते समय। ठीक है। चल आगे क्वेश्चन लिखे और अच्छा, दूसरी विशेषता थी, है ना। दूसरी विशेषता, पदबंध आपस में जुड़ेंगे और एक यूनिट बना लेंगे। जैसे जैसे राम वन गया, वन यहां पे कर्म था, कर्म था ना वन। अब कर्म कौन है सर? भयानक वन। आपस में मिले और मिल करके एक इकाई बना लिए। पहले कर्म था केवल वन, अब वन, अब भयानक वन क्या है? कर्म है। कर्ता, कर्म, क्रिया, यही है कि नहीं। जैसे यहां पर राम वन गया, राम कौन है सर? कर्ता है। राम कौन है? कर्ता है। अब मैं बोलूं मेरा भाई राम, अब कर्ता कौन है? अब कर्ता कौन है? मेरा भाई राम, ये पूरा करता है। तो परस्पर जुड़े और जुड़ करके एक यूनिट बना लिए, एक इकाई बना लिए। तो ये पूरे पदबंध के दौरान चलता है ये। ठीक है। जैसे यहां पे सुंदर शब्द था, सुंदर शब्द, वह सुंदर है, सुंदर शब्द क्या है सर? विशेषण है, विशेषण है। अब सुंदर शब्द को आप जब विस्तारित कर रहे हो,
सुंदर शब्द को विस्तारित कर रहे हो तो ये पूरा भाग मिलकर के विशेषता बता रहे किसकी, इस संज्ञा या सर्वनाम की, है कि नहीं। मतलब अभी ये पूरा शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। पूरा भाग मिलकर के काम कैसा कर रहा है सर, विशेषण की भांति काम कर रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट का निर्माण होता है, सारे पदबंध के शब्द आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे। और तीसरी चीज, ये स्वयं में वाक्य का भाग होते हैं केवल, ये स्वयं में पूरा वाक्य नहीं होते और उपवाक्य भी नहीं होते। जैसे अगर मैं कहूं मदमाते हिरण के समान सुंदर, क्या ये पूरा वाक्य है, नहीं ना। क्या इससे कोई उद्देश्य या विधेय का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है सर। जब ये किसी वाक्य में प्रयोग होने लगेगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है। जैसे यहां उद्देश्य कौन है, वह, बाकी का भाग विधेय है। क्लियर है, तो यहां पर विधेय का विस्तार है, यहां पर विधेय का विस्तार है, और यहां पर आपको दिखा क्या, ये उद्देश्य का विस्तार है। उद्देश्य कौन होता है सर, कर्ता और कर्ता के लिए कही गई बात, और इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरे का भाग विधेय कहलाता। पढ़े थे ना इसको, तो बस वही तो ये उद्देश्य है, उद्देश्य का विस्तार कर दिए। यहाँ विधेय, विधेय की बात हो रही है, विधेय का आपने विस्तार कर दिया। यही चीजें किताबों में लिखी होती तो आपको समझ नहीं आती, है कि नहीं, है ये चीज, सारी चीज वही है जो बेसिक किताबों में लिखी होती है भाई, कोई दूसरी दुनिया की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, वही सारी चीजें हैं, बस आपके पढ़ने का अप्रोच थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब बन जाएगा मेरे हिसाब से, क्वेश्चन बन जाएंगे पक्का। चलो एमसीक्यू सॉल्व करना पदबंध के, है ना। अब अगली क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाऊंगा यार, अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या बचा, एक बचा होगा आपका विराम चिन्ह और एक बचा होगा आपका काल, दो टॉपिक है ना। अगले क्लास में क्या पढ़ना है बताओ, दोनों काल पढ़ना है, चलो अगले क्लास में काल, है ना। हाँ, काल अब भी पढ़े हैं इंग्लिश में, हिंदी में और इंग्लिश में बहुत अंतर है भाई, काल में बहुत अंतर है। वहां पे बस दोनों काल को चार चार भाग में बांट दिए हैं, है नहीं, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ वर्तमान काल के 6 भेद, सॉरी भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान के 5 भेद और भविष्य के 3 भेद। ठीक है, हाँ 653 याद रखना, जो बीत गया वो 6 है, जो चल रहा है वो 5 है, जो आएगा वो 3 है। ठीक है, हाँ तो ऐसे बढ़ता है हमारे यहाँ, 653 याद रखना। ठीक है सर, ये टॉपिक हो गया, हाँ पदबंध में इतना ही है सर। क्रोधी हमेशा विशेषण ही ना, ना क्रोधी शब्द जातिवाचक संज्ञा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, क्रोधी शब्द जातिवाचक संज्ञा भी हो सकता है, ध्यान रखना। कर्ता के रूप में हो सकता है ना क्रोधी शब्द, जैसे मैं कहूं उस क्रोधी ने पहाड़ उठा लिया, उस क्रोधी ने, अब क्रोधी शब्द संज्ञा की भांति व्यवहार कर रहा है। पेडागोजी को पढ़वाएंगे सर, हिंदी की पेडागोजी, वो तो शनिवार को लूंगा मैं, शनिवार को लूंगा ही मैं, है ना। हाँ शनिवार, और मे भी हो सकता है मैं रविवार को भी क्लास लगा दूं आपकी, इस रविवार को, है ना, फिर हिंदी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। हाँ भाई बोल रहे थे, अच्छा ठीक है, देखते हैं। अब वो मेरा शेड्यूल है यार, मेरे शेड्यूल पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि मेरे को रायपुर अप डाउन करना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी बैच कम से कम कंप्लीट हो जाए रहे, है ना। और ऐसा नहीं है ना कि बैच कंप्लीट हो गया मतलब कहानी खत्म है, कभी भी डाउट होगा आप आके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो।